उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना नयागांव के एक छोटे से गांव अल्हापुर में रमाकांत नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमाकांत का जीवन सादगी से भरा हुआ था। उनके परिवार में पत्नी अलका और 2 बेटियां थीं। रमाकांत अपनी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मेहनत और ईमानदारी से भरी उनकी जिंदगी में उनका पूरा ध्यान अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने पर था। रमाकांत की बड़ी बेटी सपना, जिसने हाल ही में 16 साल की उम्र पार की थी, गांव में अपनी खूबसूरती और आकर्षण के कारण चर्चा में थी। उसकी निखरती सुंदरता ने न केवल गांव के लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। सपना का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता का सहारा बने। नयागांव स्थित महिला इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली सपना पढ़ाई में भी तेज थी। उसकी लगन और मेहनत ने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन सपना की सुंदरता एक तरह से उसके लिए परेशानी का कारण भी बनने लगी। जब वह स्कूल जाती तो रास्ते में गांव के कई लड़के उसे देखने और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते। कुछ लड़के उसके आसपास मंडराने लगे। सपना जहां अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, वहीं गांव के कई लड़के उस पर अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन सपना के चाहने वालों में से एक नाम सबसे आगे था, अखिलेश। अखिलेश सपना के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। उसके पिता राजेश सिंह गांव के दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति थे। राजेश सिंह की आर्थिक स्थिति मजबूत थी और उनकी गिनती रसूखदार लोगों में होती थी। लेकिन अखिलेश, उनके इकलौते बेटे, का स्वभाव उनसे बिल्कुल उलट था। वह बचपन से ही लापरवाह और थोड़ा बिगड़ैल था। सपना और अखिलेश एक ही गली में पले बढ़े थे। बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। अखिलेश के लिए सपना सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसके मन की पहली चाहत बन गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अखिलेश का सपना के प्रति लगाव बढ़ता गया। वह उसकी हर बात को ध्यान से देखता और महसूस करता। एक दिन सपना अपनी किताबें संभालते हुए स्कूल के रास्ते पर थी। अखिलेश, जो हर दिन उसे गली के मोड़ पर देखता था, आज भी वहां खड़ा था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता और उसके दिल में हिम्मत का संचार हो रहा था। जैसे ही सपना उसके पास से गुजरी, अखिलेश ने उसका रास्ता रोक लिया। सपना थोड़ा चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अखिलेश ने धीमे और गहरे स्वर में कहा, सपना, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी हंसी से मेरे दिल को सुकून मिलता है। अखिलेश की यह बात सुनकर सपना कुछ पल के लिए निःशब्द हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। फिर बिना कुछ कहे वह अपनी किताबें संभालते हुए लजाते हुए आगे बढ़ गई। उसके चेहरे की लाली और उसकी धीमी मुस्कान ने यह जाहिर कर दिया कि वह अखिलेश की बातों को समझ चुकी थी। अखिलेश की बेचैनी अब हद से बढ़ने लगी थी। दिन रात वह सिर्फ सपना के बारे में ही सोचता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दिल की बात कैसे कहे। उसके मन में यह डर भी था कि कहीं सपना उसकी बात का गलत मतलब न निकाल ले। लेकिन जब उसकी बेचैनी काबू से बाहर हो गई तो उसने हिम्मत जुटाई और एक दिन कॉलेज की छुट्टी के समय सपना के कॉलेज के बाहर जा खड़ा हुआ। सपना अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से बाहर निकली तो अखिलेश को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अखिलेश ने उसे आंखों से इशारा किया कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। सपना उसकी नीयत समझ गई और अपनी सहेलियों से थोड़ा दूर हटकर उसके पास आ गई। जैसे ही वह अखिलेश के पास पहुंची, उसने बाइक की ओर इशारा करते हुए उसे बैठने का संकेत किया। सपना कुछ झिझकते हुए बाइक पर बैठ गई। अखिलेश ने बाइक तेजी से चलानी शुरू कर दी। सपना ने हौले से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो घर जाना है, अखिलेश ने धीमे स्वर में कहा। आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सपना ने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में जवाब दिया, यह बताने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? अखिलेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ सपना, मैं सचमुच तुम्हें दिल से चाहता हूँ। सपना ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अलग अलग जाति के कारण अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाई।
अखिलेश ने सपना को हैरानी से देखा तो उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। इसी पल से उनके प्यार की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अक्सर प्रेम कहानियां इसी तरह शुरू होती हैं, लेकिन कई बार यही प्यार जिंदगी में मुश्किलें भी पैदा कर देता है। जैसे जैसे अखिलेश और सपना का रिश्ता गहराता गया, उनके बीच की दूरियां भी मिटने लगीं। उनका रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो गया कि उन्होंने शारीरिक संबंध भी बना लिए। मोहब्बत के जुनून में दोनों इस कदर डूब चुके थे कि घर परिवार और समाज की परवाह करना ही छोड़ दिया। हर बार मौका मिलते ही वे एक दूसरे में खो जाते थे। हालांकि दोनों इस रिश्ते को छिपाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन प्यार ऐसा एहसास है जिसे चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन यह लोगों की नजरों में आ ही जाता है। यही हाल अखिलेश और सपना का भी हुआ। एक दिन देर शाम सपना की मां अलका ने उसे फोन पर मुस्कुराते हुए बात करते हुए देख लिया। अलका को शक तो हुआ ही, लेकिन जल्द ही उसे यकीन हो गया कि उसकी नाबालिग बेटी किसी प्रेम प्रसंग में पड़ चुकी है। यह सोचकर अलका बेचैन हो उठी। उसने सीधे सीधे सपना से पूछताछ की, लेकिन सपना ने बात टालते हुए झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद अलका को यह समझ आ गया कि सपना स्कूल जाने के बजाय राजेश सिंह के लापरवाह बेटे अखिलेश के साथ वक्त बिता रही है। उसे यह भी साफ हो गया कि सपना चुपके चुपके अखिलेश से फोन पर बातें करती है। सारी सच्चाई जानने के बाद अलका ने इस बार सख्ती से सपना से पूछा। सपना ने बिना झिझक जवाब दिया, मम्मी, मैं अखिलेश से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे दिल से चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर अलका का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, शादी, प्यार, ये सब क्या कह रही है तू? तेरी उम्र ही क्या है? फिर वो हमारी जाति का भी नहीं है। अखिलेश एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है। वो तुझे धोखा देगा और तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तू ये ख्याल अपने मन से निकाल दे। मैं किसी भी कीमत पर तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगी। सपना ने कहा, मम्मी, ऐसा क्यों? अब जमाना बदल गया है। दूसरी जाति में शादी करना अब आम बात है और अखिलेश बहुत अच्छा इंसान है। आज नहीं तो कल आपको भी वो अच्छा लगने लगेगा। अपनी नासमझ बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अलका हैरान रह गई। गुस्से से उसने कहा, सपना, अब बहुत हो गया। कल से तुम घर पर ही रहोगी। तुम्हारा कॉलेज जाना अब बंद। यह कहकर अलका अपने काम में लग गई, जबकि सपना कमरे में जाकर आंसुओं में डूब गई। शाम को जब रमाकांत खेत से घर लौटा तो अलका ने पूरी बात बताते हुए बेटी की प्रेम कहानी का खुलासा कर दिया। फरवरी 2024 के पहले हफ्ते में एक रात सपना अपने प्रेमी अखिलेश के साथ घर छोड़कर चली गई। सुबह जब अलका चाय लेकर कमरे में पहुंची तो चारपाई पर सपना को न पाकर हैरान रह गई। उसने घर का हर कोना छान मारा, लेकिन बेटी का कहीं अतापता नहीं था। अलका तुरंत समझ गई कि सपना अखिलेश के साथ भाग गई है। यह बात उसने पति रमाकांत को बताई तो वह माथा पकड़कर बैठ गया। जो डर उसके मन में था, आखिरकार वही सच हो गया। जल्दी ही यह खबर गांव भर में फैल गई कि रमाकांत की बड़ी बेटी सपना गांव के राजेश सिंह के बेटे अखिलेश के साथ फरार हो गई है। खबर सुनते ही गांव की औरतें चटखारे लेकर बातें करने लगीं। कुछ ने अलका की परवरिश पर सवाल खड़े किए तो कुछ ने ताने मारते हुए कहा, जैसी माँ वैसी बेटी। रमाकांत और अलका ने 2 दिन तक चुपचाप सपना की तलाश की, हर मुमकिन जगह खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब बात हद से बढ़ गई तो मजबूरन रमाकांत थाना नयागांव पहुंचा। वहां उसने इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताई। रमाकांत की शिकायत पर पुलिस ने अखिलेश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सपना की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच में जुट गई। मामला नाबालिग लड़की का था, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। जांच के दौरान पता चला कि सपना को भगाने में अखिलेश के दोस्त अनिकेत की बड़ी भूमिका थी। पुलिस ने अनिकेत को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया।
साथ ही पुलिस ने अखिलेश के पिता राजेश सिंह पर दबाव बनाया और मुखबिरों की मदद से जानकारी जुटाने लगी। इस सब का नतीजा यह हुआ कि 28 फरवरी 2024 को पुलिस ने एटा में कार्रवाई करते हुए सपना को बरामद कर लिया और अखिलेश को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान सपना ने बताया कि अखिलेश ने उसे जबरदस्ती नहीं भगाया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से उसके साथ घूमने गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अखिलेश उसका बॉयफ्रेंड है। पुलिस ने सपना का मेडिकल परीक्षण कराया और कोर्ट में उसका बयान दर्ज करवाने के बाद उसे उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। वहीं अखिलेश को जेल भेज दिया गया। हालांकि सपना घर लौट आई, लेकिन उसकी बदनामी पूरे गांव में फैल चुकी थी। उसकी सहेलियां उससे दूरी बनाने लगीं। वहीं रमाकांत और अलका का भी गांव में रहना मुश्किल हो गया। लोग उनके परिवार को ताने मारते और उनका मजाक उड़ाते। रमाकांत और अलका गांव में सिर झुकाकर चलते थे और उनकी इज्जत को गहरी चोट पहुंची थी। इन्हीं दिनों अलका के मायके से सुभाष सिंह का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। सुभाष फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाने के गांव अकराबाद सिकंदरपुर खास का रहने वाला था। अलका का मायका उसी गांव में था। सुभाष पेशे से बढ़ी था और उसकी कमाई अच्छी थी। अलका और सुभाष का रिश्ता तब से जुड़ा था जब अलका जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। सुभाष अलका का दीवाना था और उस पर खूब पैसा खर्च करता था। हालांकि अलका की शादी रमाकांत से हो गई, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद अलका ससुराल आ गई, लेकिन सुभाष का अल्हापुर आना जाना लगा रहा। अलका ने रमाकांत को बताया कि सुभाष उसके मायके का भाई है, इसलिए वह कभी कभी मिलने आ जाता है। सीधे साधे रमाकांत ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। सपना तब 6 साल की थी। वह सुभाष को मामा कहकर पुकारती थी। सुभाष उसे प्यार से बातें करता और दुलार करता था। हालांकि सुभाष स्वभाव से अय्याश था और उसकी कमजोरी महिलाएं थीं। शादी के बाद जब अलका ससुराल में थी, सुभाष ने गांव की एक अन्य महिला पर भी डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके झांसे में नहीं आई। सुभाष ने जबरदस्ती करते हुए एक दिन महिला को अकेला पाकर उसका शोषण किया। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने कायमगंज थाने में सुभाष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 376 के तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सुभाष को मारपीट, धमकी और यौन उत्पीड़न के आरोप में जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई और अदालत ने सुभाष को 10 साल की सजा सुनाई। सजा काटने के लिए उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद सुभाष और अलका का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो गया। सुभाष को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद जनवरी 2024 में रिहाई मिली। जेल से छूटने के बाद वह अपने गांव लौट आया और फिर से बढ़ी का काम शुरू कर दिया। लेकिन गांव के लोग उसके अतीत के कारण उससे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक दिन उसे पता चला कि अलका की बेटी सपना गांव के एक युवक के साथ भाग गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढकर वापस लाया। यह खबर सुनकर सुभाष अलका से मिलने अल्हापुर पहुंचा। अलका ने उसे देखकर हैरानी हो गया। अलका ने बोला, तुम कब जेल से छूटे? सुभाष ने जवाब दिया, हाँ, 4 हफ्ते पहले सजा पूरी करके आया हूँ। खैर मेरी बात छोड़ो, बताओ तुम कैसी हो? सपना तो अब बड़ी हो गई होगी। सपना का जिक्र सुनकर अलका गुस्से में बोली, उसका नाम मत लो, उसने हमारे परिवार को बदनाम कर दिया है। अगर पता होता कि ऐसा करेगी तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। बात के दौरान सपना कमरे से बाहर आ गई। अलका रसोई में चली गई और सुभाष ने सपना से बातचीत शुरू की। उसने सपना से कहा, तुमने जो किया उससे पूरे परिवार की बदनामी हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुभाष का अलका के घर आना जाना बढ़ने लगा। इस दौरान अलका और सुभाष के बीच फिर से अवैध संबंध बन गए। सपना को इन दोनों पर शक हुआ। एक दिन उसने खिड़की से झांक कर देखा और उनका रिश्ता उजागर हो गया। उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, माँ, मैं तो जवान हूँ, मेरी उम्र बहकने की है।
लेकिन तुम अधेड़ उम्र में भी मामा के साथ रंगरेलियां मना रही हो, मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है। सपना की बात सुनकर अलका डर गई और उसने सुभाष को बुलाकर स्थिति समझाई। सुभाष ने कहा कि वह सब संभाल लेगा। उसने सपना से बात की और उससे कहा कि वह इस बारे में अपने पिता को कुछ न बताए। बदले में सपना ने नया मोबाइल फोन मांगा, जिसे सुभाष ने खरीद कर दे दिया। मोबाइल मिलने के बाद सपना अपने प्रेमी अनिकेत से लगातार बात करने लगी। अलका जब उसे रोकती तो सपना उसे करारा जवाब देती। इस बीच सुभाष की नजर सपना पर भी पड़ने लगी। वह उसे ललचाई नजरों से देखने लगा, लेकिन उम्र के बड़े अंतर के कारण सपना उसे नजरअंदाज करती थी। कुछ समय बाद सपना के प्रेमी अखिलेश को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। यह जानकर अलका ने सपना को अपने मायके भेज दिया। मायके में सपना स्वतंत्र महसूस करने लगी। सुभाष भी उसी गांव का रहने वाला था जहां सपना का ननिहाल था। उसका घर सपना के ननिहाल से ज्यादा दूर नहीं था। जब उसे पता चला कि सपना अपने ननिहाल आई है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सपना से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और सपना सुभाष के घर भी जाने लगी। सुभाष सपना का मोबाइल रिचार्ज करवाता और उसे खर्चे के लिए पैसे भी देता, जिससे सपना का झुकाव उसकी ओर बढ़ने लगा। जब भी वह सपना के सामने होता, उसे ध्यान से देखता और उसके साथ छेड़छाड़ करने का मौका ढूंढता। सुभाष के इस व्यवहार से सपना के मन में भी हलचल होने लगी। आखिरकार एक दिन जब दोनों अकेले थे, सुभाष ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी नजदीकियों और छेड़छाड़ के आगे सपना ने खुद को रोक नहीं पाया। उस दिन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो समाज के नजरिए से गलत था। इसके बाद सुभाष ने मां बेटी दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। अलका को यह अंदाजा नहीं था कि सुभाष का उसकी बेटी सपना के साथ भी अवैध रिश्ता बन चुका है। ननिहाल में रहते हुए सपना को 5 महीने बीत गए थे। एक रात सपना अपने प्रेमी अखिलेश और अनिकेत के साथ मोबाइल पर अश्लील बातें कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसकी बातें उसके सगे मामा ने सुन ली। यह सुनकर वे चौंक गए और परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी बहन अलका को फोन किया और सपना को तुरंत अपने साथ ले जाने को कहा। उन्होंने अलका को काफी डांटा और उसकी बिगड़ैल बेटी को संभालने की हिदायत दी। जब अलका को पता चला कि उसकी बेटी सपना ने ननिहाल में रहते हुए भी अपने प्रेमियों से बातचीत करना बंद नहीं किया है, तो उसने 26 सितंबर 2024 को सपना को मायके से वापस अपने घर ले आई। अगले दिन अलका ने सुभाष को फोन कर घर बुलाया। जब सुभाष घर आया तो अलका ने उससे एकांत में बात करते हुए कहा, सुभाष, मैं सपना की हरकतों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब वह हमारे रिश्ते का राज भी जान चुकी है। मुझे डर है कि वह यह बात सबको बता देगी। तुम इसे खत्म कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। सुभाष इस काम के लिए तैयार हो गया। अलका ने योजना बनाई और कहा, कल सपना के केस की तारीख है। मैं उसे एटा कोर्ट लेकर जाऊंगी, वहीं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर तुम उसका काम तमाम कर देना और उसकी लाश को ठिकाने लगा देना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। 28 सितंबर 2024 को योजना के अनुसार अलका अपनी बेटी सपना को लेकर एटा कोर्ट पहुंची। वहां सुभाष पहले से मौजूद था। अलका ने सपना से कहा, तुम मामा के साथ घर जाओ, मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर घर आ जाऊंगी। सपना को अपनी मां के खतरनाक इरादों की भनक तक नहीं थी। रास्ते में सुभाष ने उससे कहा, सपना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे 50,000 रुपए की सुपारी दी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। शायद तुम मेरी बात पर यकीन भी न करो। सपना ने चौंक कर पूछा, मामा, सच सच बताओ, माँ ने तुम्हें 50,000 रुपए क्यों देने को कहा है? सुभाष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी हत्या करवाना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें खत्म कर दूं। यह सुनकर सपना के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह सुभाष के गले लग गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मामा मेरी जान बख्श दो, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आप जो कहेंगे वही करूंगी। कुछ देर के लिए सपना खामोश रही। फिर अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मामा जो मंसूबे मम्मी के थे अब वही मेरे हैं। तुम मम्मी को मार डालो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगी। मैं अखिलेश और अनिकेत को भी भुला दूंगी, यह मेरा वादा है। सपना की बात सुनकर सुभाष ने उसकी हत्या करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद वह उसे एक खेत में ले गया और वहां सपना की ऐसी तस्वीरें ली जो यह दिखाती थीं कि उसे मार दिया गया है। सुभाष ने ये तस्वीरें अलका के मोबाइल पर भेजते हुए लिखा, देख लो मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। इसके बाद सुभाष सपना को लेकर आगरा चला गया। आगरा की मधु विहार कॉलोनी में उसका एक परिचित रहता था। सुभाष ने उसी के घर पर रुकने की व्यवस्था की। रात को सुभाष और सपना एक ही कमरे में सोए और उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। सपना ने इसका कोई विरोध नहीं किया। 2 अक्टूबर 2024 को सुभाष अलका के घर अल्हापुर पहुंचा। उसने अलका को फिर से वह तस्वीर दिखाई और कहा, तुम्हारी बेटी को मार दिया है, अब वह काम पूरा हो गया है, इसलिए पैसे दे दो। अलका ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, 2 से 3 दिन रुक जाओ, मैं पैसे दे दूंगी। सुभाष वापस आगरा चला गया। अगले दिन उसने फिर अलका को फोन कर पैसे मांगे, लेकिन अलका ने टालमटोल शुरू कर दी। सुभाष को समझ आ गया कि अलका की नीयत पैसे देने की नहीं है। अगले दिन उसने अलका को दोबारा फोन किया और कहा, मुझे पहले ही पता था कि तुम पैसे नहीं दोगी, इसलिए मैंने सपना को नहीं मारा। वह मेरे साथ आगरा में सुरक्षित है। अगर उसे ले जाना चाहती हो तो खुद आकर ले जाओ। 5 अक्टूबर 2024 को अलका दोपहर 12 बजे आगरा पहुंची। रास्ते में वह लगातार सुभाष के संपर्क में थी। आगरा बस स्टॉप पर सुभाष ने अलका से मुलाकात की। सुभाष के साथ सपना भी थी। वहां से तीनों एक पिकअप गाड़ी में बैठकर एटा पहुंचे। एटा में उस समय रामलीला ग्राउंड में दशहरा मेले का आयोजन चल रहा था। तीनों ने मेला घूमने के बाद पिपर्ण चौराहा पहुंचकर पैदल ही नगला चंदन पुरंजला गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। घना अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। गांव के पास बाजरे के खेत के करीब पहुंचकर अलका ने सुभाष के कान में धीरे से कहा, सपना को अब खत्म कर दो, पैसे जल्द मिल जाएंगे। लेकिन सपना ने पहले ही शादी का वादा कर सुभाष को अपनी ओर कर लिया था। सुभाष ने सपना से कहा, अगर तुम अपना वादा निभाने का पक्का यकीन दिलाओ तो मैं अभी तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगा। सपना ने सुभाष का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी और अपना वादा पूरा करूंगी। तुम मेरी माँ को मार डालो। इसके बाद सुभाष ने अलका को खेत में बुलाया। अलका जैसे ही वहां पहुंची, सुभाष और सपना ने उसे पकड़ लिया और मारने लगे। फिर सुभाष ने अलका की साड़ी के पल्लू को उसकी गर्दन में लपेटकर उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद दोनों ने लाश को बाजरे के खेत में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। 6 अक्टूबर 2024 की सुबह नगला चंदन पुरंजला गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजरे के खेत में एक महिला की लाश पड़ी देखी। उन्होंने तुरंत जसरतपुर थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही SHO अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने मामले की गंभीरता देखी तो पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। जल्द ही SP, ASP और DSP भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की गहराई से जांच की। मृतका की उम्र लगभग 33 वर्ष थी। उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी और शरीर पर चोटों के निशान भी थे। महिला ने गुलाबी साड़ी और मिलते जुलते रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए। सैकड़ों लोगों ने शव को देखा, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। पहचान न होने पर पुलिस ने मृतका की तस्वीर खींचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एटा भेज दिया। पुलिस ने SHO के नेतृत्व में शव की तस्वीरें आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर साझा की। साथ ही तस्वीरें अखबारों में भी प्रकाशित करने के लिए भेजी ताकि महिला की पहचान जल्दी हो सके।
7 अक्टूबर को जब अखबारों में अज्ञात महिला के शव की तस्वीर और हुलिया छपी तो अल्हापुर के रमाकांत ने इसे देखा। 2 दिन से उसकी पत्नी अलका लापता थी और तस्वीर देखकर वह चिंतित हो गया। रमाकांत तुरंत थाना जसरतपुर पहुंचा और एसएचओ को अपनी शंका बताई। पुलिस रमाकांत को पोस्टमार्टम हाउस ले गई। जैसे ही उसने शव देखा वह फूट फूट कर रोने लगा और बताया कि शव उसकी पत्नी अलका का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। साथ ही मृतका के ससुराल और मायके में भी जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तंत्र सक्रिय कर दिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतका के पति रमाकांत से पूछताछ की। रमाकांत ने बताया कि गांव के 2 युवक अखिलेश और अनिकेत उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। इन दोनों की वजह से उसे अपनी पत्नी की हत्या का शक था, क्योंकि अखिलेश पहले जेल भी जा चुका था। रमाकांत के पास अपनी पत्नी अलका का मोबाइल नंबर था, जिसे उसने पुलिस को दिया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार अलका की हत्या गला घोंटकर की गई थी। शरीर पर चोटों के निशान मौजूद थे, लेकिन बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। रमाकांत के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव के दोनों युवकों अखिलेश और अनिकेत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, लेकिन जांच के दौरान दोनों निर्दोष पाए गए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस के पास मृतका अलका का मोबाइल नंबर था, जिससे उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गईं। जांच में पता चला कि अलका सबसे ज्यादा एक ही नंबर पर बात करती थी। यह नंबर सुभाष का था, जो फर्रुखाबाद जिले के गांव अकराबाद सिकंदरपुर खास का निवासी था। पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि सुभाष का अलका के घर आना जाना था और दोनों के बीच अवैध संबंध थे। साथ ही यह भी सामने आया कि अलका की बेटी सपना और सुभाष घर से गायब थे। सुभाष और सपना पर शक बढ़ने पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। खबरियों को भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा दिया गया। पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। 9 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे पुलिस को खबरियों से जानकारी मिली कि सुभाष और सपना कल्लू इलाके में देखे गए हैं। पुलिस टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें अलीगंज कुरावली मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सुभाष ने पहले अनजान होने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वह टूट गया। बाद में सुभाष और सपना ने अलका की हत्या की बात स्वीकार कर ली। एसएचओ ने मृतका के पति रमाकांत की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत सुभाष और सपना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दोनों को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2024 में पुलिस ने सुभाष और सपना को एटा की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुभाष को जिला जेल भेजने का आदेश दिया, जबकि सपना को बालिका सुधार गृह भेजा गया।